बहुत दूर चले गए वो हमें छोड़कर या छोड़कर। तो भाई ये जिज्जी का वीडियो आया है, बड़कन्नी जिज्जी जिज्जी का। इससे पहले जिज्जी के दो वीडियोस आए थे जिसमें इन्होंने दिवाली की जो डेकोरेशन वगैरह है वो दिखाई थी, क्या क्या लगाया। बाकी चलिए देखते हैं जिज्जी ने आज की वीडियो में क्या क्या बनाया, कितना डेकोरेशन का सामान मंगाया। और लिविंग रूम तो इनका सेट हो ही गया। और सिंपैथी कार्ड कहीं ना कहीं खेलने की कोशिश करी है। आज वो 7 नवंबर है, ठीक है। 7 नवंबर वही दिन है जब इनके पापा की डेथ हुई थी। 7 नवंबर 1986 में हुई थी। और आज है 7 नवंबर 2023। तो कहीं ना कहीं जिज्जी फिर से फ्लैशबैक में गई हैं बहुत सारी चीज़ें कि ऐसे ऐसे डेथ हुई। ये चीज़ें ये कई बार ये डाल चुकी हैं अपने चैनल पे समय समय पे, जब इनको सिंपैथी चाहिए होती है, जब इनके व्यूज कम हो जाते हैं, कहीं ना कहीं इनकी पोल पट्टी खुलने लगती है, तब इस तरह की हरकतें ये अक्सर करते हुए दिखती हैं। जो लोग पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो ये जानते होंगे, ठीक है, हमें समझ आता है। लेकिन इन्होंने पूरी वीडियो में आज यही बताया कि हमें पापा की याद आती है। जो इन्होंने लिखा है ना टाइटल, बहुत दूर चले गए, तो इन्होंने अपने पापा के लिए ही टाइटल डाला गया है कि बहुत मुश्किल से मेरी मम्मी ने हम तीनों को बड़ा किया, 3 छोटे बच्चे। और मामा लोगों की आज बात की गई है। उन्हीं मामा लोगों की बात की है, उनके सपोर्ट की बात ही पहले भी करती थी। लेकिन पर्दे के पीछे से उन्हीं मामा के बच्चे को, उन्हीं मौसी के बच्चे के लिए केस किए जाते हैं, उनको अंट शंट बुलवाया जाता है चैनल से, ठीक है। सामने तो कुछ, पीछे रूप इनका कुछ। तो चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपकी दिवाली क्लीनिंग हो गई है और दिवाली की प्रिपरेशन, लाइट्स वगैरह लग गई हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। और प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि क्या क्या तैयारी आप लोगों की, खाने में आप लोग क्या क्या बनवा रहे हैं, मतलब बना रहे हैं स्नैक्स वगैरह में, मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो जिज्जी का मैं बाकी वो तो बाद में बताऊंगी कि स्टार्टिंग में जिज्जी ने कुछ जो लाइट्स वगैरह लगाई हैं और कर्टन्स के साथ बहुत सुंदर सुंदर वाइट एंड पिंक का कॉम्बिनेशन बनाया है। बाकी खाने में छोले, जैसे कल ही बता ही रही थी, छोले पनीर डाल के बनाए हैं। वो सब हम बाद में बात करेंगे। बाकी गोभी आलू की सब्जी बनाई है। लेकिन पहले जो मेन टाइटल पे बात कर लेते हैं, ठीक है। आज का जो दिन है वो कितने टाइम तक हमें लगता था कि ये दिन मनहूस है, क्योंकि आज के दिन इनके फादर की डेथ हुई थी। हम लोग दिवाली सेलिब्रेट नहीं करते थे। आई नो मैं अकेली नहीं हूँ, ऐसे मतलब परिवार नहीं जिसके साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। बट ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी भगवान ना करे। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को याद करते हुए मुझे ये समझ नहीं आता, ठीक है, थोड़े बहुत इमोशंस होते हैं जो टाइम टू टाइम आते हैं, कभी अपने बच्चे को भी याद करके रोती हैं। लेकिन मैं यहाँ पे यही बात कहना चाहती हूँ कि हम लोग आपको, ठीक है, आपने बहुत, आपका जो चाइल्डहुड था शायद इतना अच्छा नहीं था, बहुत आप लोगों ने वाकई आपकी मदर का स्ट्रगल है। लेकिन फिर यही बात आ जाती है कि आज के टाइम पे तो आप लोगों के पास सब कुछ है, आपके पास सब्सक्राइबर बेस है, आप चाहो तो कुछ अच्छा कर सकते हो, लेकिन नहीं। और जब आपकी रिश्तेदारी आपके खिलाफ हो रहे हैं, रिश्तेदारी आपकी पोल पट्टी खोल रहे हैं, तब आप आके कहीं ना कहीं ये चीज़ें बोलते हो। और आज उनको भी, रिश्तेदारों को भी इन्होंने हाथों हाथ हो या ताने दिए हैं, टॉन्ट मारे गए हैं, उनको जवाब भी दिया गया है। खैर उसकी भी हम बात करेंगे। मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का जो चाइल्डहुड उसमें स्ट्रगल देखा है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जिनके, इन्होंने जैसे बोला कि हम अचार से भी रोटी खाते थे, तो लेट मी टेल यू, कुछ लोगों के आपके पास अचार रोटी तो था, कुछ लोगों के पास अचार रोटी भी नहीं था। बहुत सारा चाइल्डहुड स्ट्रगल देखा है लोगों ने। लेकिन जब उनके पास थोड़ा पैसा आ जाता तो वो उस पैसे का, उस पैसे से इतना वो नहीं कर लेते, ठीक है, ईगो अपना इतना नहीं बढ़ा लेते कि सामने वाले को कुछ ना समझना, अंट शंट कुछ भी आके बोलना। तो मेन प्रॉब्लम है आप लोग जो करते हो, पीछे कुछ हो सामने कुछ हो सोशल मीडिया पे। पहले हम लोग भी आपको इनोसेंट समझते थे, लेकिन बहुत टाइम, अब आज के टाइम पे तो काफी लोगों को पता चल चुका है, ठीक है। और ये वो टरू वालों को समझ नहीं आएगा कि टरू वालों ने इनको बीच में से देखना शुरू किया। जिन लोगों ने आपको बहुत पहले से देखा है वो आपको अच्छे से जानते हैं, तभी आज बोल रहे हैं। खैर, और फिर इन्होंने थोड़ी सी इमोशनल बातें करी हैं कि 6 साल हो गए हैं, 6 साल हुए थे मेरी मम्मी की शादी को। 1990 में शादी हुई थी और 96 में, मतलब आज के दिन ही 1996 में मेरे पापा की खत्म हो गए थे और छोटे 3 बच्चों के छोड़ के चले गए थे। तो ये सब चीजें जो इन्होंने टर्म्स यूज करी है, पहले ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया इन्होंने, कि दोनों सगे भाइयों की डेथ आसपास हुई थी। जैसे कल मेरे चाचा की डेथ हुई, फिर नेक्स्ट डे मेरे पापा की हो गई, तो पूरा गांव ने, ये ऐसे लग रहा है कि इन्होंने कई बार ये चीजें अपने ब्लॉग्स में डिस्कस करी है। फिर जिज्जी बता रही थी कि 7 नवंबर 1986 को पापा की डेथ हुई थी और आज 7 नवंबर है 2023। जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, आपको हमारे हंसते हुए
चेहरे नजर आते थे, बट हमारा बचपन बहुत टफ था, हमारा स्ट्रगल था, बहुत ताने थे, लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी। अभी तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं थी। तो फिर से मैं यहाँ पे ये बात बोलना चाहती हूँ कि आपके साथ साथ ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें अंकुश की, ठीक है, आप लोग उसको इतना तड़पा रहे हो, उसको इतना हैरेस कर रहे हो। अब आजकल आपकी हैरेसमेंट जो है अपने ही रिश्तेदारों, जिनके पापा ने एटलीस्ट, चलो उन्होंने नहीं, उनके फादर ने तो आपकी बहुत हेल्प करी थी और माना भी है आपने अपनी वीडियो में, तो उनके लिए भी आप अपने चैनल से बहुत गंदा बुलवा रहे हो और इतने गंदे वर्ड्स पे, इतने गंदे लेवल पे वो बातें करती हैं। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ कि स्ट्रगल, अंकुश की मम्मी, अंकुश की भी पापा नहीं है, उन्होंने भी अपने पापा बहुत पहले खो दिए थे, ठीक है। उन्होंने भी दोनों बच्चों को सिलाई वगैरह करती थी आंटी जी, किस तरह से उनका भी स्ट्रगल रहा होगा। अगर आपकी मम्मी का स्ट्रगल रहा है तो आप ये क्यों नहीं सोचते हो? फिर तो आपको और अच्छे से समझना चाहिए कि सामने वाली ने भी स्ट्रगल करा है। आज मैं डेकोरेशन कर रही, बट मैं फील कर रही कि मेरे पापा जहां भी हैं सोच रहे होंगे कि मेरे बच्चे अपने काम में अच्छा कर रहे हैं। ओ माय गॉड, मतलब अच्छा कर रहे हैं कि आप लोगों ने नेगेटिविटी, इतनी डिप्रेशन क्रिएट कर रखा है सोशल मीडिया पे। अच्छा वो होता अगर आप लोग अपने इतने सब्सक्राइबर बेस के साथ कुछ अच्छा कंटेंट दिखाते, ठीक है, कुछ पॉजिटिविटी वाले कंटेंट लाते, ना कि आप पीछे कुछ हो और सामने कुछ दिखाते हो, है ना। और सबसे जो बड़ा आपका जो ये वीडियोस में रिसेंटली दिखा, अब तो वीडियोस हाइड कर दिया आपने। इसी अपने ही घर के दामाद को इतना सोशल मीडिया पे कौन बदनाम करता है, कौन करता है बदनाम, है ना। फिर पापा होते तो ये सब देखते तो उनको शायद अच्छा नहीं लगता, उनको बुरा ही लगता, और इनफैक्ट बहुत बुरा लगता। और हो सकता है उनके रहते रहते आप लोग इतने इतने, क्योंकि एक पापा का कहते हैं ना कि थोड़ा खौफ होता है, तो इतने नेगेटिविटी और इतना सब कुछ आप लोग नहीं करते सोशल मीडिया पे अगर आपके पापा होते। इस दिन थोड़ा सा मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो इन्होंने कुछ चीज़ें अपनी पुरानी सबकी शेयर करी। सबसे पहले मैं भगवान जी को थैंक यू बोला है इन्होंने, कितना सब कुछ होने के बाद भी हम स्ट्रांग रहे, खड़े रहे, अपना काम करते रहे। मतलब जिज्जी, स्ट्रांग रहने का मतलब क्या होता है? स्ट्रांग रहना ये है कि आपने अपना काम किया। आपको सोशल मीडिया पे आप दूसरे को बोलते हो ना कि पैसा आ गया का, मतलब पता नहीं क्या क्या आपकी बहन ने बोली थी। पहले तो अपनी बहन को समझाओ, बहुत कुछ बोलती है। तो स्ट्रगल, गरीबी सबने देखी है। ये गरीबी जैसे आपकी मम्मी आपने देखी है, ऐसी गरीबी अंकुश की मम्मी ने भी देखी है, ठीक है। किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, सब कुछ समझना चाहिए, फिर तो आप लोग और अच्छे से समझना चाहिए। और आप कहते हो कि भगवान का, कि हम लोग सब कुछ होने के बाद भी स्ट्रांग रहे। तो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि अगर लोग नहीं देखते, सब्सक्राइबर्स नहीं देखते, तो शायद आप लोग कितना भी स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं, आपके घर में पैसा, चाहे घर बन रहा हो या आपका जो लाइफस्टाइल चेंजेस आए हैं, वो आपको थैंक यू बोलना चाहिए अपने सब्सक्राइबर्स को, जिन्होंने आपको देखा, इतने टाइम से देखा और आपको व्यू दिए, जिसकी बदौलत आज आप इतना ईगो लेके चलते हो। पूरा परिवार टूटे थे, बहुत रोते भी थे, हम अचार के साथ रोटी खाते थे। तो ये ग्रेटिट्यूड मैं भगवान को व्यक्त करना चाहती हूँ। और कुछ उन लोगों को जिन्होंने, जब मेरे पापा खत्म हुए थे, जिन्होंने आज के दिन तक हमारी मदद करी, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने फिर से मामा लोगों को ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने के लिए वीडियो बनाया है। लेकिन किस तरह ग्रेटिट्यूड व्यक्त किया है वो भी मैं आपको बताती हूँ। मेरे मम्मी के तीनों भाई, इन्होंने कुछ जो इनके मामा लोग हैं, बिंडा मामा, बालराम मामा, जो अब नहीं रहे हैं, ठीक है, तो इन्होंने मामाओं का जिक्र किया है। और जो बलराम मामा है उनकी तो खैर डेथ हो गई, बता रही थी पिछले जनवरी। और बिंडा मामा, मुझे याद है कि किस तरह से उनकी शादी जब हुई थी, वो हमारे लिए गैस लेके आए थे, और पूरे गांव में पहला गैस चूल्हा हमारे ही घर लगा था, हमारे बेड़े में लगा था शायद। और हैप्पी मामा, हमारा राशन जितना भी हम लोग मंगाते थे, 1000 हो गया, 1200 रुपये हो गए, वो जब भी आते थे पूरे पैसे दे के जाते थे, 1100 सबका बिल दे के जाते थे। मामा ढाल की तरह खड़े रहते थे, नानी गेहूं भेजती थी। तो कहीं ना कहीं इन्होंने माना है। अब इन सब चीजों में जो गौतम के पापा हैं, उन्होंने, गौतम ने भी अपनी वीडियो में बोला था कि हम लोगों ने बहुत किया है, और इतना किया है कि जो वो मामी जी है उन्होंने इनको दूध तक पिलाया है, ठीक है। इनका जो भाई है, जिसको ये कहती है कि जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, आई थिंक 1 साल 5 महीने कुछ का था, है ना। तो मतलब कुछ बहुत छोटा बच्चा था। तो यहाँ पे यही कहना चाहेंगे कि वो जो जिनके लिए आप इतना गंदा, आपके चैनल से गंदा गंदा बोला जाता है, वो मामा ने बहुत कुछ किया है। तो आप लोगों को तो ये चीज़ समझनी चाहिए। ये जो आप लोग आके दिखाते हो, बातें करते हो, लेकिन पीछे आपका अलग ही रूप आ रहा है, ठीक है। मामा ढाल की तरह होते हैं, नानी गेहूं भेजती थी, मदद सबने करी है, बट उस कमी को तो कोई पूरा नहीं कर सकता ना जो आ जाती है। तो जिज्जी, आपको तो थैंक यू होना चाहिए, आपका ये थैंकलेस एटीट्यूड ना, कि कई लोग ऐसे भी होते हैं, ठीक है, कि ऐसे सिचुएशन में भी जो रिश्तेदार होते हैं वो कोई हेल्प नहीं करता।
तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए अपने मामाओं को, आप थैंक यू बोलना चाहिए अपने नान की फैमिली को, जिसके लिए आप थैंक यू छोड़ो, आज आप इतना गंदे लेवल पे आ गए हो, गंदा गंदा बुलवा रहे हो। बाकी लोगों में भी जिसका जितना बनता था हेल्प करी है, कहीं ना कहीं इन्होंने शायद गौतम के पापा जी के लिए भी बोला है, लेकिन नाम लिए बिना, ठीक है। लेकिन एक टाइम आता है जब ये सब टूट जाते। ये जो सफर था उनकी डेथ का, मम्मी हमेशा यही सोचती है कि उनकी लाइफ में कोई खुशी ही नहीं आई है, पर वो फिर भी मजबूत रहती हैं। जब मुझे एंजाइटी होती थी, फिर इन्होंने पुराना टाइम जब इनको एंजाइटी थी वो याद किया है, जब मुझको सांस नहीं आती थी उस टाइम मैं हॉस्पिटल में एडमिट होती थी, मुझे लगता था कि मर जाऊंगी, हार्ट बीट बढ़ जाती थी। मैंने वॉलपेपर पे अपनी मम्मी की फोटो लगाई हुई थी, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत स्ट्रांग लेडी है। जिनको इतनी उम्र में इतना कुछ हो जाए लेकिन अपने बच्चों की टेक केयर करना। मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते थे तो 1996 में ख़त्म हुए, तो मम्मी को 10 साल बाद जॉब लगी। तो आप लोग हिसाब लगा लो कि हमारी कैसी हालत थी। तो जिज्जी यही हम लोगों को आपने पहले भी बताया कि इन 10 सालों में सबसे ज़्यादा जो हेल्प करी है आपके मामा, यानी कि गौतम के पापा ने उस टाइम पे आपका घर तक बनवाया था। उस चीज़ का आज आप लोग जिक्र नहीं करते हो। उनके बहुत सारे एहसानों को इन्होंने किस तरह से मतलब बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया। खैर, जब उसने तो बोला है गौतम ने अपनी वीडियो में कि हम लोग करके ऐसे काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं। फिर हमारे चाचा, फिर इन्होंने अपने चाचाओं की बात करी है कि आशिमा के पापा, गांव के लोग मदद करते थे जिससे जितना भी बनता है। जरूरी नहीं हो कि पैसे से ही करें, कई बार इमोशनली, जो कुछ लोग इमोशनली आपके साथ खड़े होते हैं वही बहुत हेल्प होती है। उसके बाद मेरी नानी एक ही चीज बोलती थी, मम्मी रोती होती थी हम तीनों बच्चों को देख के, और फिर ये अपने भाई का बता रही थी कि वो 1 साल 4 महीने का था, कितना छोटा बच्चा था। मम्मी रोती थी हम लोगों को देख के। मम्मी बताती होती थी कि जब हम लोग 11-12 साल में आए थे, जब 11 मतलब 11-12 क्लास में आए थे, कि मम्मी को इंजेक्शन लगा होता था। एक्चुअली फिर इन्होंने फिर से वही सब चीज़ें रिपीट करी है कि 2 डेथ हुई थी कुछ दिन पहले, जो मेरे दोनों सगे भाइयों के आसपास ही डेथ हुई थी, जो इनके संजू चाचा जी थे और मेरे पापा, उन लोगों के आसपास ही डेथ हुई थी। वो लोग जहाँ भी होंगे देख रहे होंगे, उनके बच्चे भी बहुत अच्छे से सेटल्ड है। मतलब ये जो संजू चाचा जिनका ये बोल रही है, आज संजू चाचा की डेथ हुई तो कल इनके पापा की डेथ हुई। बाकी गांव वालों को पता था कि संजू चाचा को लेके आ रहे हैं, बट कुछ लोगों को पता था कि यस मेरे पापा की भी डेथ हुई है। तो वो बहुत दर्दनाक सीन था आज का। आज लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बातें उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये सुनाने के उसमें आई हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं टॉन्ट मारा है भैया, ये बोलते हुए कि आज लोग कुछ भी बोलते हैं, बहुत कुछ बातें बनाते हैं। तब भी उठाते थे, आज भी उठाते हैं, उठाते ही रहेंगे। आज भी वैसे ही है, वैसे ही रहेंगे। और हमने ना उन्हें तब मुंह लगाया, ना मुंह अब लगाते हैं, और ना कोई रिप्लाई। मुंह नहीं लगाया मतलब आप ये बोल रहे हो कि आपके जो मामा के बेटे हैं उनके लिए आपने कुछ नहीं किया। उनके लिए तो भैया अपनी सगे मामा मामी के लिए जो आप लोग गंद बुलवा रहे हो, आपको शर्म नहीं आती उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करना। जो आपने खुद की सगी मौसी के लड़के के लिए जो केस कर दिया आपकी सिस्टर ने, उसका कोई जिक्र नहीं करना। यहाँ पे आके बस इस तरह की बातें बनानी। पीछे जो खेल खेल रहे हो, डर्टी गेम जो खेल रहे हो, हाँ, गंदगी जो कर रहे हो सोशल मीडिया पे, उसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हो जिज्जी आप अपने चैनल पे। हमारे दिल में उनके लिए कुछ नहीं है। तो जिज्जी ने कहीं ना कहीं ये बोल दिया कि हम तो उनको मुंह ही नहीं लगाते। ना कोई प्यार है, ना कोई गुस्सा, ना कोई नफरत, कुछ भी नहीं है उन लोगों के लिए। खैर, अभी जैसा होता है ना, जैसे ही गुस्से में करते हैं, हम भी करें तो हमें कुछ नहीं करना है। हमारी लाइफ में उनके लिए जगह ही नहीं है। मैंने मेडिटेशन का दौरान ये सीखा है। तो फिर से कहीं ना कहीं मेडिटेशन की बात की गई है कि पटना में आके मेडिटेशन करने से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। आज मैंने कुछ लोगों को पापा के नाम से हेल्प करी है, लेकिन इस चीज़ को यूट्यूब पे बताने का भी जिज्जी ने, मतलब ठीक है आपके पापा के नाम से आपने अगर किसी की हेल्प करी तो इसको बताना नहीं होता है जिज्जी। चलो कोई नहीं, इन्होंने बताया कि स्पेशली कि उनके नाम से किसी को मैंने हेल्प करी है। मेरे पापा की शक्ल कुछ, फिर जिज्जी ने बोला मेरे पापा की शक्ल मुझसे कुछ मिलती थी, आईब्रोज के बीच में गैप और फिर नाक उनकी जैसी आईब्रो का गैप, याद बहुत आती है मेरे को मेरे पापा की। कमी भी बहुत खलती है, दादी की भी बहुत याद आती है। तो दादी को भी जिज्जी ने याद किया है। मुझे लगता है कि पापा का तो इतना जिक्र इन्होंने कम किया, लेकिन पापा से ज़्यादा दोनों सिस्टर्स ने दादी का जिक्र कई बार किया है। मेरे पापा अपनी बहनों के बहुत लाड लेते, स्पेशली मेरी दिल्ली वाली कांता बुआ, जो अभी रिसेंटली बग्गा मामा कार्ड के बिना चला गया था इनविटेशन देने, पहला इनविटेशन बुआ को, तो वही वाली बुआ उनसे बहुत अटैच थी। 7 तारीख को ख़त्म हुए थे, 10 तारीख को दिवाली थी, पूरा गांव मातम बना रहा था।
हमारे गांव में बहुत अच्छा है, गांव के सब लोग बहुत अच्छे हैं, बट कुछ लोगों को छोड़ के उनकी, है ना, कुछ चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब भी करती हैं। ये उनकी मेंटेलिटी है, हमें ऐसा नहीं बनना है। तो कहीं ना कहीं जिज्जी को याद आया कि सब लोग अच्छे नहीं हैं, कुछ लोग गांव के हैं ऐसे जो हमारे अगेंस्ट है। तो फिर जिज्जी कह रही कोई बात नहीं, उनकी मेंटेलिटी है, लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना है। जब मुझे कोई गलत बोलता है तो मुझे उसके ऊपर तरस आता है। जिज्जी ने ये बोला है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉमेंट्स, यूट्यूब रिएक्शन चैनल्स। तो जिज्जी ने बोला है भाई रिएक्शन चैनल्स जो बोलते हैं उसका बुरा नहीं लगता है, लेकिन इन रियल लाइफ यू गेट टू नो ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे। तो मैं सोचती हूँ कि कितना बिल्ला टाइम है हमारे बारे में सोचने का, हमें गलत बोलने का। मुझे उन पर तरस आता है। कुछ लोगों की लाइफ इतनी अच्छी है, भगवान जी ने सब कुछ दिया हुआ है, बट फिर भी कदर नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने गौतम को बोला है। जिज्जी अभी तो आपको क्या लगता है, आप अपने चैनल से कुछ भी बुलाओ और सामने वाला बिल्कुल चुप रहे? हाँ, मतलब उसका भी तो पेशेंस। पहले भी उसकी मदर, उसकी सिस्टर, उसके जीजा जी के लिए बहुत कुछ गंद बुलवाया आप लोगों ने। तो क्या आपको लगता है कि उसके पास, तो उसने बोला है कि अब एक जो पेशेंस होता है ना, पेशेंस अब मतलब पानी का लेवल बढ़ गया है, ठीक है, अब यहां तक आ चुका है उसका पेशेंस लेवल। कितना टेस्ट करोगे तुम लोग? तभी वो कह रहा है कि अभी भी गंदा रिएक्शन नहीं रुका तो मैं वो डालूंगा। उसने अभी कम्युनिटी पे भी लगाई है, हो सकता है वो ऑडियो जल्दी ही आए जिज्जी। हाँ, किसकी रिकॉर्डिंग होगी जिज्जी उसमें? जिज्जा जी की। जिज्जा जी की। जिज्जी कितना छुपाती हूँ जिज्जा जी को, देखो अगर रिकॉर्डिंग वायरल हो गई तो क्या होगा फिर। इन बातों का आज इसलिए कर रही हूँ कि जिंदगी आपको ऐसे नहीं मिलती जैसी सोची होती है। स्ट्रांग वो है जो निकल जाता है दुख दर्द से। कुल मिला के ये सब बातें करके जिज्जी ने बहुत ही ज्यादा पकाया। बाकी जिज्जी ने स्टार्टिंग वीडियो की करी थी आफ्टरनून से, क्योंकि सुबह से जितने भी आज इनके पार्सल्स थे वो सब आ चुके थे। डेकोरेशन में बिजी थी। फिर दिखा रही थी कि बल्ब वाली जो लाइट्स है मैंने लगा दी है, कर्टेन के साथ कुछ डेकोरेटिव पीसेस आए थे, ये व्हाइट और पिंक। कितना सुंदर ये लग रहा है, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद कुशन ये वाले लगा दिए हैं। दिवाली को 4 दिन ही तो रह गए हैं, है ना, तैयारी तो करनी ही है। और ये जो कॉम्बिनेशन है व्हाइट पिंक का, ये बहुत सुंदर लग रहा है। और आज मैंने सब्जी सुबह ही बनाकर रख दी थी। आलू गोभी बनाई है और चना पनीर की सब्जी है। ये लौंग का पानी है जो कि हेल्दी होता है। जवार की रोटी पैक करके रख दिया। मतलब जिज्जी कहना चाह रही थी सारा काम मैंने कर लिया, बस ब्लॉग ही नहीं बनाया, क्योंकि जब मैं ब्लॉग शुरू करती हूँ फिर मेरे को समझ नहीं आता कि मैं डेकोरेशन कैसे करूं। तो इसलिए मैंने पहले सारा काम किया। अरे जिज्जी रुको, थम्बा थम्बा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जो हाउस हेल्पर है उससे तुमने रोटियां भी बनवाई हैं, सब्जी भी बनाई है और चना पनीर की, क्योंकि अगर तुम खुद बनाती और तुम वीडियो ना बनाती ऐसा हो नहीं सकता। आज लिविंग एरिया सेट हो गया है, बाकी बाद में जो और रूम्स हैं, बाकी मैंने आज बाथरूम भी अच्छे से क्लीन किया है। बोल रही थी कि बेडरूम वगैरह भी क्लीन किया। फ्रूट्स वगैरह मैंने मंगा के रख लिए कि साथ साथ डेकोरेशन भी करती रहूं, लेकिन अपनी हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती मैं। कितना सुंदर लग रहा है अपने ही घर को देख देख के। बार बार जिज्जी, वो जो जिज्जी ने कर्टेन्स लगाए हैं और जो लाइट्स लगाई हैं बल्ब वाली, कह रही थी बार बार कितना सुंदर लग रहा है। मुझे कुछ कुछ करवा चौथ वाला टाइम याद आ गया, जब ये अपने आप को देख के कैसे कह रही थी कि मेरे पे कितना रूप चढ़ा है ना, खुद ही अपनी तारीफ करी जा रही थी। खैर ये फ्लावर्स और लाइट्स मैंने ऐसे लगा दिए हैं पार्टीशन पे। जो पार्टीशन ये लाई है उन्होंने अपने लिविंग रूम में रखा है, उसमें इन्होंने जो फेक येलो फ्लावर्स थे उसके साथ लाइट वगैरह लगा दी है, डेकोरेशन कर दिया है। तो जो दिवाली पे फिर सूट पहनना है वो दिखा रही थी, उसका रेड दुपट्टा नहीं मिल रहा था, वो ढूंढने चली गई। दुपट्टा नहीं मिल रहा दिवाली पे, ये पिंक सूट पहनूंगी डिनर पार्टी में। अरे भैया जो आंचल क्या से जो आंटी जी ने बटाला में जो बहुत ही फेमस टेलर है उसने सिल के दिया है, तो ये वाला सूट मैं पहनूंगी जब मैं दिवाली पे इनकी सोसाइटी में डिनर पार्टी है उसमें जी पहन के जाएंगी। खैर मंदिर डेकोरेट करना बस मेरा रह गया है, वो मैं धनतेरस के 1 दिन पहले करूंगी। बाकी सारे बाथरूम वगैरह क्लीन कर दिए हैं मैंने। उसके बाद मैं नहा के बाल धो के उस दिन सो गई थी। अब जिज्जी ने जैसे ही बाथरूम की बात करी, जिज्जी ने ये सोचा कि हाँ नहाने का जरूर बोलूंगी, क्योंकि कई बार जिज्जी ने पहले बाथरूम क्लीन करके सीधे मतलब खाना स्टार्ट कर दिया था। कई बार चीजें ऐसी हुई तो लोगों ने बोला जब तुम टॉयलेट सीट पे हाथ लगा रही हो और तुम उसके बाद नहाई भी नहीं हो। ये कई बार इनकी पहले की वीडियोस में हुआ है। अरे भैया जिन लोगों ने देखी होंगी, खैर बहुत ज़्यादा वीडियोस तो अब हाइड हो चुकी हैं। बाकी फिर इन्होंने कुछ इनके पार्सल आए थे वो दिखाए इन्होंने दिवाली के लिए। जो शो पीस लक्ष्मी गणेश जी का वो प्लेट में बहुत सुंदर लग रहे थे वो दिखाए हैं। और जो फ्लोटिंग कैंडल्स वगैरह दिए वगैरह रखने का होता है वो भी लाए हैं। और कह रही थी कि बहुत सुंदर लग रहा है ये और बहुत प्यारा है, सबकी दिवाली बहुत अच्छी जाए। शॉल छोटी हो गई, हाँ शॉल फिर ओढ़ रही थी, फिर वही जैसे पिछले वीडियो में रो रही थी कि मफलर जैसी हो गई है और ठंड अब होने लगी है। तो कुल मिला के ये इनका वीडियो था। मैं तो फिर से कहती हूँ जिज्जी स्ट्रगल रहा है, ये हम भी मानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने आपसे भी ज्यादा स्ट्रगल देखा है। ठीक है, आप ही के जो घर के दामाद है अंकुश, उनके पापा नहीं थे
तो उसकी मदर ने, अंकुश ने और कंचन ने स्ट्रगल देखा है, तो आप लोगों को तो उनकी सिचुएशन और अच्छे से समझनी चाहिए। ठीक है, आप लोग यूट्यूब पे हो तो आप लोगों को तो और अपनी फैमिली मेंबर्स को, अगर वो यूट्यूब पे हैं तो उनको प्रमोट करना चाहिए, उल्टा प्रमोट नहीं। आप उनके लिए कितना गंदा गंदा अपने चैनल से बुलवाते हो। ठीक है, आप ही के घर के दामाद के लिए आपने कितना उसको हैरेस किया है, आज तक केस पे केस, कंप्लेंट पे कंप्लेंट कर रहे हो, जबकि असलियत आप लोग भी जानते हो कि सिर्फ और सिर्फ चैनल खोलने की जलन थी, जो दिख रही है, अब तो साफ दिख भी रही है। ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि कंचन की ब्लॉगिंग से सब लोग बहुत ज्यादा, और अभी तो शुरुआत है जी, अभी तो शुरुआत है, अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। कंचन को बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत पसंद किया जा रहा है। चलो भैया, हम भी मिलते हैं अब आपको बाद में, और फिर से मेरी तरफ से आप लोगों को दिवाली की, अभी से मैं भी कहूँ क्या, बड़कन्नी की तरह हैप्पी दिवाली इन एडवांस। और सफाई वगैरह कितनी हो गई ये बताइए, क्या क्या बना रहे हैं, प्लीज़ मुझसे मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।